इबोला एक वायरल डिजीज़ है। तो वायरल डिजीज़ को हम कोविड की सिचुएशन से कंपेयर करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक राहत की बात यह है कि जैसे कोविड एयरबॉर्न डिजीज़ था, यानी कि अगर हम एक कोविड के मरीज़ को एक पर्टिकुलर कमरे में रखते हैं और दूसरे एक साधारण व्यक्ति को उसी कमरे में लेकर के आते हैं, तो एक कोविड के मरीज़ से उस दूसरे साधारण व्यक्ति में एयर के माध्यम से कोविड के पार्टिकल्स फैल सकते थे। बट राहत की बात यह है कि इबोला एक एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है। तो इबोला का जो स्प्रेड है वो कैटेगोरिकली सिर्फ और सिर्फ टच से होता है, यानी कि अगर आपने किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को छुआ है या फिर आप किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के किसी यूज़ करे हुए मटेरियल के कांटेक्ट में आए हैं। अब मान लीजिए कि अगर एक हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है और वो एक बेड शीट पे लेटा हुआ है, अगर आप उसी बेड शीट पे लेट जाते हैं, पेशेंट के खून से, पेशेंट के सलाइवा से, पेशेंट के टीयर्स से या किसी भी अन्य बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, तो तभी आपको इबोला एक से दूसरे तरफ फैल सकता है। और ये बीमारी सिर्फ ह्यूमंस टू ह्यूमंस ही नहीं बल्कि एनिमल्स टू ह्यूमंस भी फैल सकती है। किसी भी वायरल इन्फेक्शन की तरह इबोला के भी जो लक्षण होते हैं वो कॉमन कोल्ड, फीवर, जॉइंट पेन, जनरलाइज बॉडी वीकनेस जैसे हो सकते हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यही रीजन था कि अफ्रीका में भी जब डीआरसी डिस्ट्रिक्ट में इसका आउटब्रेक हुआ तो बहुत देर बाद वहां के हेल्थ अथॉरिटीज को यह समझ में आया कि ये एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन नहीं है जिससे वो जूझ रहे हैं, ये कुछ और है। और सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि इबोला के आउटब्रेक्स हम पिछले 10 सालों से सुन रहे हैं कि अफ्रीका के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होते जा रहे हैं। अत्याधुनिक साइंस के एडवांसमेंट्स की वजह से हमने कुछ वैक्सीन भी डेवलप करी थी, हमने कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी डेवलप करी थी जो इबोला के प्रीवियस स्ट्रेन्स पे काम कर रही थी। ये जो स्ट्रेन का आउटब्रेक हुआ है ये स्कैरी इसलिए है क्योंकि ये एक नया स्ट्रेन है। इस स्ट्रेन के अगेंस्ट ना ही हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, ना ही कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अभी तक जितना भी ट्रीटमेंट इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए हो रहा है वो सिर्फ सिम्टोमेटिक हो रहा है। जैसे कि अगर मरीज को बुखार हो रहा है, अगर मरीज बता रहा है कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, खांसी जुकाम है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, पसीना आ रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, उल्टी हो रही है या डायरिया हो रहा है, तो उसको हम एक संदिग्ध मरीज मान सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर रिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री की उसकी एक हिस्ट्री रही है। जैसे कि मैंने बताया कि एक एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, तो अगर हम उस मरीज के संपर्क में नहीं आते हैं, उस मरीज से डायरेक्टली टच में नहीं आते हैं या उस मरीज की टच करी हुई वस्तुओं के टच में नहीं आते हैं तो हम सेफ हैं। तो अगर ऐसा मरीज कहीं पे भी आता है तो सबसे पहले हमें उसे आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेट करके क्वारंटीन करना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन करके ही उस मरीज को हैंडल करें ताकि उस मरीज से ये वायरस हमारे पे ना आ पाए और अगर हम पे आता भी है तो हमसे दूसरों पे ना फैल पाए। हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि उस मरीज से टच में रहने में या फिर उस मरीज की टच करी हुई वस्तुओं से टच में रहने में परहेज करना है।